नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे ड्यूल स्टार्टर में एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम लोग ओवरलोड रिले का सेटिंग कैसे करते हैं। देन हम लोग ये भी देखेंगे कि OLR को कैसे सिलेक्शंस किया जाता है मोटर को प्रोटेक्शंस करने के लिए। देन हम लोग ये भी देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में लाइन करंट को कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, फेस करंट को कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऑलरेडी पावर डायग्राम बना के रखा हूँ। ये ड्यूल का है एंड ये स्टार डेल्टा का है, ओके। और यहाँ पे साइड में जो देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कैलकुलेशंस करके रखा हूँ। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। ये जो डायग्राम है पावर डायग्राम ड्यूल का, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता है कि ड्यूल का पावर ड्राइंग कैसे होता है, ओके। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं हम लोग के पास यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर है जिसका किलोवाट है 5.5 किलोवाट और उसका FLC है 10 एम्पियर। लगभग ये 9.67 आता है। मैं यहाँ पे राउंड फिगर में 10 ले लिया हूँ, ओके। तो ये जो मोटर है, इस मोटर का जो फुल एम्पियर है FLC जो है 10 है, ओके। ये हम लोग का फुल एम्पियर है इस मोटर का। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली जो ड्यूल स्टार्टर जो होता है ना, इसमें हम लोग इस मोटर का जो ओवरलोड प्रोटेक्शन जो हम लोग बेसिकली करते हैं 80 से लेके 90% में किया जाता है। मीन्स ये जो हम लोग का 10 एम्पियर है FLC, इसका 80% निकालेंगे, जितना एम्पियर आएगा उतना में हम लोग ओवरलोड रिले का सेटिंग कर देते हैं। या ये 10 एम्पियर का 90% हम लोग अगर निकालेंगे तो जितना एम्पियर आएगा वो वाला एम्पियर हम लोग ओवरलोड रिले में सेट कर देते हैं। बेसिकली ये 80 से लेके 90% के बीच में सेट किया जाता है। मान लेते हैं 85 भी किया जाता है, 90 भी किया जाता है, लेकिन फर्स्टली हम लोग ये 80% करते हैं। तो हम लोग ये जो मोटर है 10 एम्पियर का है फुल लोड एम्पियर, इसको हम लोग 80% लोड में सेट करेंगे। तो कैसे सेट करना है आगे देखते हैं, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का 10 एम्पियर है इसका हम लोग 80% निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, ये 10 है, ये 10 एम्पियर में यहाँ पे ले लिया हूँ इंटू 80%। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है, ये 80 है, 80 दे दिया हूँ, डिवाइडेड बाय 100 करने से हम लोग बस यहाँ पे 8 एम्पियर निकल के आ गया है, ओके। तो ये जो 8 एम्पियर पे हम लोग अगर इसको सेट कर देंगे तो इसका सेट हो जाएगा ओवरलोड रिले का। जब ये 8 एम्पियर का ऊपर में जाएगा तब ये मोटर ट्रिप कर जाएगा। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा कि ड्यूल स्टार्टर में कैसे हम लोग एक ओवरलोड रिले सेटिंग करते हैं, ओके। अभी हम लोग ये समझते हैं जो OLR में हम लोग जो एम्पियर जो सेट कर रहे हैं, तो ये OLR को हम लोग कैसे सिलेक्शंस करेंगे। तो ये OLR का सिलेक्शन अभी हम लोग समझते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, हम लोग का जो मोटर का जो FLC है 10 एम्पियर, इसका 20% पहले हम लोग को निकालना है, ठीक है। 20% हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। आगे देखते हैं कैसे होता है। ये 10 एम्पियर में यहाँ पे ले लिया, ये नीचे वाला फॉर्मूला है, देख सकते हैं 10 एम्पियर में यहाँ पे ले लिया हूँ इंटू 20% डिवाइड बाई 100 कर दिया हूँ। तो 20% का यहाँ पे 2 निकल के आ गया है, ओके। तो ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, इस 10 एम्पियर का एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 10 एम्पियर है प्लस 2 किया हूँ तो हम लोग पास 12 निकल के आ गया है। और 10 एम्पियर को सेम इस मोटर का माइनस किया हूँ तो यहाँ पे 2 के साथ माइनस किया हूँ तो यहाँ पे 8 निकल के आ गया है, ओके। तो हम लोग का यहाँ पे रेंज कितना हो गया, लो रेंज हो गया 8 एंड 12 हो गया हम लोग का हाई रेंज। क्योंकि हम लोग का जो मोटर है हमेशा तो ऐसा नहीं है ना, जब ये मोटर धीरे धीरे पुराना होगा थोड़ा सा ओवरलोड में भी ये चल सकता है। अभी तो 80% में ले रहा है, लेकिन हम लोग इससे थोड़ा ज़्यादा जब इसको सेटिंग करेंगे या 85 में करेंगे या 90 में करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग के पास कुछ मार्जिन होना चाहिए, ओके। इसलिए हम लोग ऐसे सिलेक्शंस करते हैं ओवरलोड रिले का 8 से लेके 12 के बीच में, ठीक है। और आप लोग देखे भी होंगे जो ओवरलोड रिले जो होता है ना, उसका जो रेंज ऐसा रहेगा 3/5 या 0.3/6 ऐसा रहता है। 2 वैल्यू रहता है, एक लो रेंज रहता है, एक हाई रेंज रहता है। आप लोग देखे भी होंगे, नहीं तो फोटो साइड में आ रहा है, ऐसे देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 8 से लेके 12 के बीच में हम लोग एक ओवरलोड रिले सिलेक्ट करेंगे। और मार्केट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशंस करके निकला है ना 8 से लेके 12, ये भी ना हो सकता है, मे भी आप लोगों के पास यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 5 से लेके 15 मिल रहा है, या 5 से लेके 12 मिल रहा है, या 3 से लेके 12 मिल रहा है, तो या 8 से लेके 20 मिल रहा है। जो भी रेंज मिले हम लोग का क्या है, इस रेंज आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ओवरलोड रिले में जो रेंज ऐसा आ रहा है वो वाला हम लोग ओवरलोड रिले ले सकते हैं। और ज़्यादा रेंज का भी नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग का जो कॉस्टिंग है कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा एम्स लेंगे उतना एम्स यहाँ पे यूज़ होगा नहीं, तो फालतू में हम लोग का वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, ओवरलोड रिले का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग का जितना क्वायरी है 8 से लेकर 12 इसके बीच में जो रेंज आ जाए, 1-2 एम्पियर इधर उधर हो जाए, तो उसको हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके दोस्तों। आई होप दोस्तों ड्यूल में ओवरलोड रिले का सेटिंग कैसे किया जाता है और OLR का सिलेक्शन कैसे किया जाता है क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का देखते हैं कैसे इसका ओवरलोड रिले सेटिंग करते हैं और OLR भी इसका कैसे सिलेक्शंस करेंगे, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पावर डायग्राम कुछ इस टाइप का है। आई होप मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनते हैं, ओके।
ये हम लोग का मेन कॉन्टेक्टर हो गया, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, ये स्टार कॉन्टेक्टर हो गया, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं ये हम लोग के पास एक मोटर है जो कि इंडक्शन मोटर है, इसका जो किलोवाट है ऑन 50 किलोवाट है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ डेटा यहाँ पे लेके रखा हूँ, ऑन 50 किलोवाट का है। और इसका जो FLC है 253 इसका FLC है। ये जो FLC है कैलकुलेशंस करके भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बहुत ईजी है, सबको पता होगा आई होप। एंड इसका जो नेम प्लेट है मोटर का, नेम प्लेट के ऊपर भी ऐसा लिखा रहता है, उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस मोटर का हम लोग के पास जो मोटर है ऑन 50 किलोवाट का, इसका जो FLC है 253 इसका फुल एम्पियर है इस मोटर का। ओवरलोड रिले का सेटिंग कैसे करेंगे, देखिए जो हम लोग का यहाँ पे जो FLC जो है 253, ठीक है, उसके साथ डिवाइड करके रूट थ्री का जो होता है ना, रूट थ्री का वैल्यू हम लोग कितना होता है 1.732। ये जो 1.732 है ये वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, जो एम्प्स निकल के आएगा वो उस एम्प्स में हम लोग का ओवरलोड रिले सेटिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं FLC हम लोग कितना है 253, तो यहाँ पे मैं 253 ले लिया हूँ, डिवाइडेड बाय रूट थ्री का वैल्यू ये होता है 1.732, सबको पता होगा। तो ये करने से देखिए हम लोग के पास निकल के आ गया है ऑन 46 एम्पियर। ये जो एम्पियर निकल के आया है ना, यही एम्पियर जो हम लोग यहाँ पे मोटर को प्रोडक्शन करने के लिए OLR यूज़ कर रहे हैं, इसमें यही एम्पियर सेट करेंगे ऑन 46 एम्पियर, इसका ओवरलोड रिले सेटिंग होगा, ठीक है। फर्स्ट तो इस फॉर्मूला से निकल सकते हैं। सेकेंड और एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए मैं सेम यहाँ पे 253 ले लिया हूँ नीचे, 253 इंटू 58%, क्योंकि हम लोग का जो ये स्टार्टर जो है जब स्टार में चलता है मोटर 33% एम्प्स लेता है ऑफ फुल लोड करंट, ओके। और जब डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है 58% एम्प्स लेता है ऑफ इस फुल लोड करंट। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार में 33%, डेल्टा में 58%, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे 253 ले लिया हूँ इंटू 58% डिवाइडेड बाई 100 करने से देखिए यहाँ पे सेम यही वैल्यू निकल के आ गया है ऑन 46। ऊपर में रूट 3 करने से हम लोग का ऑन 46 निकल के आ रहा था, एंड ये जो 53 जब % कर रहा हूँ तो ऑन 46 निकल के ही आ रहा है। इसी में ये दो फार्मूला से कोई भी फार्मूला यूज़ करके जो ओवरलोड का सेटिंग कर सकते हैं, ओके दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो रूट 3 वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ना, इसका यहाँ पे परसेंटेज ले रहे हैं, क्योंकि इससे भी करने से सेम वैल्यू निकलेगा, रूट 3 भी करने से सेम वैल्यू निकलेगा। एक दो पॉइंट पे कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही सेम वैल्यू लगभग निकलेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये जो ओवरलोड रिले है इसका सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ओवरलोड रिले का सेटिंग कितना था, ऑन 46 हम लोग करेंगे, तो ऑन 46 का सेम 20% निकल लेना है, जैसे कि हम लोग DL में किए थे 20% का यहाँ पे 2 निकला था ना। तो सेम यहाँ पे ऑन 46 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 100 करने से हम लोग के पास यहाँ पे निकल के आ गया है 29.2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 29.2 एम्पियर निकल के आ गया। तो ये जो हम लोग ऑन 46 है जो एम्पियर निकल के आया है, जो हम लोग ओवरलोड में सेट करेंगे, इसका प्लस करेंगे 29.2 के साथ एंड माइनस भी करेंगे 29.2 के साथ। तो यहाँ पे देखिए ऑन 46 प्लस 29.2, यहाँ पे देखिए निकल के आ गया है ऑन 75.2, ठीक है। अभी ऑन 46 माइनस 29.2, माइनस भी कर रहे हैं, पहले प्लस किया था अभी माइनस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑन 16.8 निकल के आ गया है। तो हम लोग ऊपर के जो पॉइंट है पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो ऑन 6 एंड ऑन 75। तो यहाँ पे हम लोग को एक लो रेंज मिल गया और एक हाई रेंज मिल गया, जैसे कि हम लोग DL में सिलेक्शन किए थे OLR का, सेम ऐसे यहाँ पे है देखिए। तो हम लोग कैसे सिलेक्शन करना पड़ेगा कि ऑन 6 से लेके ऑन 75 में एक OLR देखना पड़ेगा। अगर ये वाला वैल्यू मार्केट में नहीं मिल रहा है, इसका आसपास में मिल रहा है, तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑन 20 से लेके ऑन 80 मिल रहा है, तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग का ये जो वैल्यू है फुलफिल होना चाहिए। इसका रेंज थोड़ा कम होने से भी होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऑन 16 है, ऑन 10 मिल रहा है आपको, ऑन 85 मिल रहा है, उसको भी ले सकते हैं। मार्केट में जो मिल रहा है उस हिसाब से इस रेंज के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये वाला एम्पियर जो जहाँ पे फुलफिल हो रहा है उस ओवरलोड रिले को ले सकते हैं, ओके। ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेने से कॉस्टिंग बढ़ जाएगा ओवरलोड रिले का फालतू में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक चीज़ देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग का ये मोटर चल रहा है, ओके। आप लोग देखे होंगे जो हम लोग यहाँ पे मेन यहाँ पे जो MCB है या SFU रहेगा या आइसोलेटर कुछ भी यहाँ पे जो लगा हुआ रहता है, उसका इनपुट में अगर हम लोग यहाँ पे एम्प्स चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कुछ डिफरेंट एम्प्स मिलेगा। और जो हम लोग को जो मेन कॉन्टेक्टर है और जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है, डेल्टा कॉन्टेक्टर का आउटपुट में जब हम लोग यहाँ पे एम्प्स चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंट एम्प्स मिलता है। हम लोग का जो ये MCB है, यहाँ के आउटपुट्स में जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एम्प्स मिलता है। और कॉन्टेक्टर जो होता है मेन कॉन्टेक्टर डेल्टा कॉन्टेक्टर, इसका आउटपुट में जब हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कम एम्प्स मिलता है। तो बेसिकली इसको फेज एम्पियर बोला जाता है, जो कॉन्टेक्टर का आउटपुट से जाता है। और
ये जो एमसीबी का आउटपुट में जो होता है, एमसीबी का इनपुट में जो होता है, इसको लाइन करंट बोला जाता है, ठीक है। फेज करंट इसको बोला जाता है। इसका नीचे जो कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट होगा और कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट के आगे जो एम्पीयर होगा, ये हम लोग का लाइन करंट होता है। तो इसका भी हम लोग कैलकुलेशंस देखते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे पहले ना दोस्तों मैं एक वीडियो बनाया था कि लाइन करंट, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होता है। ये वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लाइन करंट, फेज करंट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग ये मोटर चल रहा है और हम अभी यहाँ पे क्लैम्प मीटर से यहाँ पे चेक करके देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन करंट जो यहाँ पे RYB है, यहाँ पे 208 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। हम लोग चेक किए हैं कि 208 एम्पियर यहाँ पे ले रहा है और कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट पे यहाँ पे चेक किया कि 120 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग ये देखेंगे, हम लोग को जो लाइन करंट है ना, लाइन करंट से हम लोग ये फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी कैसे होगा देखिए, IP मतलब ये फेज करंट है इक्वल टू IL डिवाइडेड बाई √3, ये फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला खाली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग को यहाँ पे फेज करंट निकलना है। IP मतलब ये फेज करंट है, IL मीन्स ये लाइन करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का लाइन करंट कितना चल रहा था, 208, जब हम लोग यहाँ पे चेक किए थे जो एमसीबी का आउटपुट में। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, देखिए फॉर्मूला यही बोला है, IL लाइन करंट ऊपर को रखना है, यहाँ पे 208 में यहाँ पे रख दिया हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे √3 के साथ डिवाइड करने के लिए बोला है। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। तो जब मैं इसका डिवाइड में कर दिया हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों 120 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ गए, जो कि हम लोग का फेज में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 120। तो ये रहा फेज करंट। तो फेज करंट सिंपली ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग फील्ड में जाके प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। और उसके साथ साथ सेकंड और एक फॉर्मूला है फेज करंट निकालने के लिए। सिंपल क्या करना है कि हम लोग का लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे 208 इंटू 58% कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 120 सेम यहाँ पे निकल के आ गया है। √3 करने से 120 निकला था फेज करंट हम लोग का, और 58% करने से भी 120 यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये दो फॉर्मूला से फेज करंट निकल सकते हैं, ओके दोस्तों। अभी थर्ड फॉर्मूला क्या है, हम लोग ये फेज करंट से लाइन करंट निकालेंगे, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, IL इक्वल टू IP इंटू √3, ओके। तो ये फॉर्मूला में खाली वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग का फेज करंट कितना था, यहाँ पे फेज करंट रखने के लिए बोला है IP, तो 120 हम लोग का फेज करंट था, 120 इंटू यहाँ पे √3 के साथ इंटू करने के लिए बोला है। √3 के वैल्यू कितना होता है, 1.732 कर दिया हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखिए 208 यहाँ पे लाइन करंट निकल के आ गया है, ठीक है, जो कि हम लोग का लाइन में फ्लो हो रहा था। तो इस फॉर्मूला से फेज करंट एंड लाइन करंट स्टार डेल्टा स्टार्टर का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ड्यूल स्टार्टर में एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर में रिले सेटिंग एंड एम्पियर सेटिंग कैसे किया जाता है, लाइन करंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फेज करंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।